हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि थ्री फेज हार्मोनिक पावर एनालाइज़र जीपैड 3HI को हमको कैसे ऑपरेट करना है। तो इसमें हार्मोनिक मेजरमेंट की भी कैपेबिलिटी है। तो हम इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे और इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन होते ही जो इसमें पेज आएगा वो आएगा सिस्टम पेज। मतलब कि यहाँ पे ये सिस्टम पैरामीटर बता रहा है एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, टोटल पावर, सिस्टम पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, अपैरेंट पावर, ये सारे सिस्टम वैल्यूज़ यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब आप चाहेंगे कि मुझको ऑल पेज में जाना है, मतलब जिसमें मैं इंडिविजुअल आर वाई बी की वोल्टेज, करंट, वोल्टेज सारे के सारे पैरामीटर एक साथ देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझको यहाँ पे ये पी प्रेस करना होगा और ये मेरा ऑल पेज आ गया है। तो आप देख रहे हो आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़ की वोल्टेज दिख रहे हो और एवरेज देख रहे हो, वाई फेज़ की आर फेज़ की करंट, वाई फेज़ की करंट, बी फेज़ की करंट और एवरेज करंट देख रहे हो। इस टाइप से ये ऑल पेज मेरा आ गया। अब आप कहेंगे कि इसमें हार्मोनिक मेजरमेंट कैसा होता है। तो हार्मोनिक मेजरमेंट के लिए यहाँ पे रेड कलर की जो टेक्स्ट है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे F2 बटन है और उसके आगे लिखा है THD। तो यहाँ पे आपको THD पेज लाना होगा, ठीक है। तो THD पेज लाने के लिए आपको यहाँ पे THD को प्रेस करना है। तो अब ये मेरा THD पेज आ चुका है। अब अगर आप बोलेंगे कि सर मुझको THD नहीं, नॉर्मल पेज ही आ जाओ, वापस पेज आ जाओ, तो उसके लिए मुझको ये पेज P को प्रेस करना होगा। वापस अगर THD में चाहते हो तो आपको THD में आना होगा, ठीक है। अब मेरा ये THD पेज में आ गए। अब एक बार हम इस THD पेज को समझ लेते हैं। तो ये जो मेरी कॉलम है और ये जो मेरी कॉलम है वो एज इट इज़ है। मतलब ये मुझको RMS वोल्टेज आर फेज़ की, वाई फेज़ की, बी फेज़ की और एवरेज बता रही है। ये मुझको करंट आर वाई बी की भी मुझको करंट बता रही है और ये एवरेज करंट बता रही है। तो ये तो मेरा एज इट इज़ ही है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं वो इस एरिया में आए हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए ये UR क्या है। UR मतलब है आर फेज़ की वोल्टेज। मतलब अब हार्मोनिक्स किसकी देखना चाहते हो, आर फेज़ की, वाई फेज़ की या बी फेज़ की, वोल्टेज की या करंट की। फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हो करंट की THD देखना चाहते हैं अपन, वो भी वाई फेज़ की। तो यहाँ पे मुझको आर की जगह वाई करना है और यू की जगह ए करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये जो लिखा है रेड कलर से RYB लिखा हुआ है और यहाँ पे UA लिखा हुआ है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका फेस चेंज हो जाएगा। आर से मैं वाई पे जा सकता हूँ और वाई पे आ गए, और वाई से आप बी पे आ सकते हो और बी से आप वापस जो है यहाँ पे आर पे आ सकते हो और आर से आप यहाँ पे वाई फेस पे आ सकते हो। अब आप कहेंगे ये U है, इसको आप करंट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका U और A लिखा हुआ है, तो इसको प्रेस करेंगे तो करंट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर अगर अगेन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे ये U हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझको करंट चाहिए थी वाई फेज़ की, तो उसका डेटा मुझको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे हमको फेज़ और वोल्टेज या करंट सेलेक्ट करना है, फेज़ और पैरामीटर कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाएगी यहाँ पे कि ये THD क्या है। तो THD बेसिकली क्या होती है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। मतलब कि जो साइन वेव है वो प्योर साइन वेव से कितना डिस्टॉर्टेड है, कितना उससे वो डिस्टॉर्ट हो गई है या फिर ख़राब हो गई है। तो उसका जो मेरा परसेंटेज है वो यहाँ पे मुझको ये शो करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये THD का डेटा मेरा यहाँ पे आ गया, ये भी हमने मालूम कर लिया है। अब आप यहाँ पे कुछ स्क्रीन में नंबर देख रहे हैं 01, 02, 03। ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स है। मतलब कि फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक का डेटा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या डेटा आएगा और राइट हैंड साइड में क्या डेटा आएगा। तो जो राइट हैंड साइड में डेटा आएगा वो आएगा मेरा एक्चुअल वैल्यू आएगा, और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा आएगा वो मेरा परसेंटेज का डेटा आएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि जैसे ये हार्मोनिक के नंबर है 1, 2, 3, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में हम 63rd हार्मोनिक तक डेटा देख सकते हैं। तो अभी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हार्मोनिक का डेटा आ रहा है। हार्मोनिक क्या है, बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है। तो ये 01H रिप्रेजेंट करता है मेरा 50 हर्ट्ज़ को रिप्रेजेंट करता है, और 02H को रिप्रेजेंट करता है 2 × 50 मतलब 100, और थर्ड हार्मोनिक रिप्रेजेंट करता है 3 × 50 यानी कि 150 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को ये डिनोट करता है। क्योंकि हमारे इसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई है वेव फॉर्म में अगर है तो उसमें डिफरेंट जो हार्मोनिक है उसकी वैल्यूज़, डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ की वैल्यू यहाँ पे ये शोन कर रहा है। अगर मान लो कि मेरे को साइन वेव बिल्कुल प्योर है, तो मेरा जो ये फर्स्ट हार्मोनिक का पार्ट जो है ना वो फुल एक्चुअल वैल्यू देगा, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी मेरी, और जो
वाई फेज की जो करंट है मेरी, वाई फेज की जो करंट है, ये और ये चीज़ वैल्यू एकदम सेम आ जाएंगे, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ है ही नहीं। तो जो 50 हर्ट्ज़ की ये है और 50 हर्ट्ज़ ही इसमें है, तो ये मेरा सेम ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर डिस्टॉर्शन होंगे तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होगी, ठीक है, कम ही होगी इसकी वैल्यू। डिस्टॉर्शन होंगे तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये हमारा शो कर रहा है एक्चुअल वैल्यू। अब आप बोलेंगे ये कैसे, ये देखो ये 0.926 जो है वो वाई फेज की RMS टोटल करंट है, ठीक है। उसमें जो 50 हर्ट्ज़ का जो कंपोनेंट है मेरा वो आ रहा है यहाँ पे 0.912 अराउंड आ रहा है। ऐसे ही मेरा सेकंड का देख रहे हैं और ऐसे ही थर्ड हार्मोनिक देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो मैंने आपको बता दिया, और जो ऑड हार्मोनिक है, ऑड हार्मोनिक मतलब थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो एप्रिशिएबल रहती है, मतलब ठीक ठाक रहती है। और जो इवन हार्मोनिक है मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स, इनकी वैल्यू आप देखेंगे काफ़ी कम रहती है। तो यहाँ पे मेरी एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज़ है, तो ये जो पैरामीटर्स मुझको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मुझको परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ द हार्मोनिक with reference to the first harmonic. फॉर एग्जाम्पल 03H मतलब थर्ड हार्मोनिक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो है 0.128, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट क्या है यहाँ पे 0.647, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ थर्ड हार्मोनिक क्या है यहाँ पे 0.130, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 0.128 डिवाइड बाय 0.630 इंटू 100 करेंगे तो मेरे को अराउंड 20 के अराउंड ये डेटा आ जाएगा। मतलब कि थर्ड हार्मोनिक की एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट हार्मोनिक की एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, तो ये आ जाएगी मेरे को यहाँ पे परसेंटेज में। तो परसेंटेज हार्मोनिक क्या है विद रेफरेंस टू फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक है। तो ये है परसेंटेज में और ये है मेरा एक्चुअल में। अब आप बोलेंगे कि फिर आपने परसेंटेज फर्स्ट हार्मोनिक की क्यों नहीं बताई यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली 100 ही होगी, क्योंकि मैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट ही तो देख रहा हूँ मैं। तो मतलब फर्स्ट हार्मोनिक का अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो यही लगाने वाला हूँ मैं कि भाई 0.643 डिवाइड बाय 0.643, क्योंकि विद रेफरेंस टू हमको फर्स्ट ही लेना था, इंटू 100 करना था, इसलिए हमको यहाँ पे हमने इसको ब्लैंक छोड़ा है। अब आप बोलेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक तो हो गई है, मुझको और हार्मोनिक्स देखनी है तो कैसे दिखूंगा मैं, तो उसके लिए मुझको यहाँ पे HN प्लस और HN माइनस की है। अगर मैंने HN प्लस की को प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर चेंज हो गए। पहले यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे 4 फिफ्थ और 6th हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे फिफ्थ है तो फिफ्थ हार्मोनिक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है 0.092 है, और इसकी परसेंटेज में निकालूंगा फर्स्ट हार्मोनिक की जो वैल्यू थी, तो वो मेरी अराउंड जो है परसेंटेज वो आगे मेरी 14.47। मतलब कि अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो कैसे करेंगे 0.091, ठीक है, और उसके को डिवाइड करेंगे किससे, जो फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू होगी दैट इज़ 0.639। तो इससे मुझको क्या निकल के आ जाएगी, सॉरी उससे मुझको निकल के आ जाएगी परसेंटेज ऑफ मेरी फिफ्थ हार्मोनिक, वो जो कि होगी अराउंड 14 के अराउंड यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे मेरी परसेंटेज वैल्यू है, ये अप एंड डाउन की है जिससे मैं जो नंबर्स है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अभी 1 2 3 देख लिया मैंने, 4 5 6 देख लिया, यहाँ अब प्रेस करूँगा तो अब 7th 8th 9th होगा। अगर मैं हार्मोनिक नंबर डाउन करना चाहता हूँ तो मुझको डाउन प्रेस करना होगा। अब मुझको ये 4th 5th 6th बता रहा है, और मैं डाउन जाऊँगा तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बता रहा है, और मैं डाउन जाऊँगा तो मुझको ये यहाँ पे है 61 62 और 63 हार्मोनिक का भी वैल्यूज़ मुझको बता रहा है। तो हार्मोनिक मेजरमेंट में आपको जो डिफरेंट जो कीज़ यूज़ करनी है वो RYB UA करनी है, HN प्लस और HN माइनस करनी है, और ये THT वाली जो की है ये करनी है। वापस अगर आप ऑल पेज या सिस्टम पेज में जाना चाहते हैं तो आपको पेज पेज को क्लिक करना होगा। आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।